प्यारे बच्चों, मैं इंद्र बहादुर यादव, प्रधानाचार्य राम प्रताप मिश्र पब्लिक इंटर कॉलेज उमरी से बोल रहा हूँ। आज मैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय अध्याय 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में बताने चल रहा हूँ, जिसका एक भाग हमने पिछले दिन भेजा था। तो आज उसी के बारे में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। बच्चों ने लर्न किया है तो इसके बारे में आप लोग सीखिए। तो पहले है फसल उत्पादन और प्रबंधन। इसके अंतर्गत कृषि और इसका विकास। कृषि और इसका विकास, कृषि और इसका विकास, इसके बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 70% जनसंख्या लगभग कृषि पर निर्भर रहती है। कितना? 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। और प्रिय बच्चों, भारत की 30% से अधिक भूमि का उपयोग हम कृषि के लिए करते हैं, जिसमें खेती बाड़ी होती है। और 5% भूमि का उपयोग पशुओं के चारागाह के लिए होता है। और अन्य क्षेत्र जो होता है, अन्य कार्यों के लिए उपयुक्त होता है, जिसमें जैसे रेगिस्तान, पहाड़, नदियाँ, पठार, ये सब आते हैं। और इसके अतिरिक्त तो कृषि का प्रारंभ प्राचीन काल से हुआ है। कृषि जो है यह एक विज्ञान है। कृषि एक विज्ञान है। तो इसके तहत पहले मनुष्य जो है खेती बाड़ी करना नहीं जानता था। वह अपने जीविकोपार्जन के लिए फल फूल और कंद, बेरों इत्यादि को खा करके अपना पेट पालता था, जिससे उसको धीरे धीरे कृषि के बारे में उसने जानकारी प्राप्त की। और कृषि का प्रारंभ बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही किया गया, जिससे कि सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में जल मिलता था। तो जैसे इसका उदाहरण है कि मिस्र में नील नदी के किनारे कृषि की शुरुआत की गई और भारत में गंगा नदी के किनारे कृषि की शुरुआत की गई। कहाँ पे शुरुआत की गई? भारत में गंगा नदी के किनारे। तो वहीं से खेती की शुरुआत हुई है। और 2000 ईसा पूर्व में एशिया में हल का प्रारंभ किया गया। तो पहले हल खींचने के लिए बैल इत्यादि नहीं हुआ करते थे, उसको मनुष्य ही खींचते थे। तो धीरे धीरे यह परिवर्तन होता गया और मनुष्यों के स्थान पर बैलों का प्रारंभ किया गया, या बैलों के द्वारा खेती का कार्य शुरू हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारी कृषि का विकास हुआ। तो कृषि विकास का प्रारंभ प्राचीन काल से ही हुआ था, जैसा कि आप लोगों को हमने बता ही दिया। अब इसके पश्चात आते हैं हम फसल। फसल है क्या चीज? तो फसल भोजन और अन्य उपयोग के लिए एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना फसल कहलाता है। फसल भारत में अब हम ये जानेंगे कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं।
फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार। अब फसलों के प्रकार के बारे में भारत में बहुत सी फसलें पाई जाती हैं, अनेकों प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, जिसको हम रबी, खरीफ और जायद, ये मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी हम आपको बताने चल रहे हैं फसलों के प्रकार के बारे में, जैसे अनाज या दानेदार, अनाज या दानेदार। अनाज या दानेदार, अब इसमें क्या आता है? अनाज या दानेदार में जो है, जैसे गेहूं, चावल, जौ, ये सब अनाज या दानेदार के अंतर्गत आते हैं। और उसके पश्चात अब तैलीय बीज, तैलीय बीज, तैलीय बीज के अंतर्गत जो तिलहन संबंध, जैसे सरसों, तिल और ये सूरजमुखी, ये सब तैलीय बीज के अंतर्गत आते हैं। ये तैलीय फसलों के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद आपका आता है जड़ युक्त, जड़ युक्त, जड़ युक्त फसलें, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सब जड़ युक्त फसलें। अब जड़ युक्त फसल